हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 353 है, पार्ट नंबर 352 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, दो से क्या रहा है, यहाँ पर आपको 7 हो रहा है, 7 से यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 46 दिया है, 46 ले यहाँ पर 67 दिए, 67 ले यहाँ पर 92 दिए, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 2 से क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, यानी 2 में अगर 5 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 लेकर लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो 7 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो 16 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, नीचे देखिए तो नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 लेकर लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, तो 5 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, और 9 में भी क्या करते हैं ना, 4 को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो 9 में भी 4 को जोड़िएगा तो कितना गया, 9 4 13 गया, यानी यहाँ पर आपको 13 को जोड़ते हैं, यानी 13 को 16 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा। ठीक है, 29 हो गया, और आपको देखिए 29 ले क्या लिख रहे हैं, 46 लिख रहे हैं, तो 29 में अगर क्या करते हैं, तो 29 में अगर यहाँ पर 17 को जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा, और 46 ले क्या लिख रहे हैं, 67 लिख रहे हैं, तो 46 में अगर यहाँ पर आपको 21 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा, और 67 ले क्या लिख रहे हैं, 92 लिख रहे हैं, तो 67 में भी यहाँ पर आपको 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 92 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको भी 4 को अंतर लेना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 हो गया, और 13 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं, तो 13 में भी 4 को जोड़ देंगे 17 आ गया। ठीक है ना, और 17 से क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, तो 17 में भी यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना गया, 21 आ जाएगा, और 21 में भी 4 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया, 25 आ गया। यानी इसका मतलब कि देखिए इस श्रृंखला से तरीके से चल रहा है, यानी इसके मतलब कि यहाँ पर जो प्रश्नार्थक चिन्ह है इसके जगह पर आपको 29 भरा जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है यहाँ पर 54 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 8 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपको 12 से 54 कैसे समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर वो 8 को रखेंगे। देखिए तो 12 में क्या करते हैं, तो 12 में यहाँ पर 12 5 60, अगर 12 में 5 ले गुना करते हैं तो 60 आ गया। ठीक है, और 60 में से 5 54 दिख रहा है ना, हाँ 60 में से यहाँ पर 6 को क्या करते हैं, 6 को माइनस कर देंगे, कितना देगा, 54 आ गया। ठीक है ना, अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी रखते हैं तो 8 क्या करते हैं, गुना करेंगे, तो 8 5 40 होता है, और 40 में 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 36 बच गया। कितना बच गया, 36 बच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए राजेश अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां स्थान पर तथा नीचे से 44वां स्थान पर हैं, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राजेश अपनी कक्षा में जो है ना वो ऊपर से कितना है 17वां, नीचे से कितना है 44वां है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, राजेश जो है अपनी कक्षा में ऊपर से कितना दिख रहा है, 17वां दिख रहा है। ठीक है, तो ये 17 रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि नीचे से यानी 44वां दिख रहा है, तो नीचे से यहाँ पर 44 को रख लेंगे। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, जब उसकी कक्षा में कितने छात्र पूछेगा इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसको -1 कर लेंगे। ठीक है ना,
अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना गया, यहाँ पर 7 4 11 गया, ठीक है, और 4 1 5 1 6 गया, कितना गया 61 आ गया, और 61 में से को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 60 बच गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 60 गो है। तो 60 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृति से भिन्न हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ बोल रहा है कि नीचे हम 4 आकृति दिए, इन 4 आकृति में 3 आकृति एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग यानी विषम दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे इसको ध्यान से देखेंगे, जो इसके अंदर क्या अक्षर लिखा है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या लिख रहा है, इसमें WLG, ठीक है, यहाँ पर CID, यहाँ पर FG यानी F है, HE दिया है, ठीक है ना। देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, या एक और अक्षर रखिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, C को रखते हैं, देखिए CD, यहाँ पर E F दिया है, हाँ EF हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर F G दिया है, ठीक है, G H, पहले H हो गया, ठीक है, HI, ठीक है ना, और आगे देखिए LW, इतना तक दिया है। लेकिन ये इसी तरह का जो अक्षर है वो आपको देखिए कि बी में दिख रहा है। देखिए इसमें देखिए C दिख रहा है, ठीक है, C दिख रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं C दिख रहा है, D हो गया, E दिख रहा है, हाँ E दिख रहा है, ठीक है, F दिख रहा है, EF, G दिख रहा है, हाँ G दिख रहा है, H दिख रहा है, I दिख रहा है, और यहाँ पर L भी दिख रहा है। लेकिन देखिए इसमें यहाँ पर आपको W दिया है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर आपको M दे दिया है, अलग अलग हो गया क्योंकि एक तरह नहीं मिल रहा है ना, एक तरह नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको क्या किया, इसमें आपको देखिए M रख दिया है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हो गया। अब देखिए इसकी आकृति के जैसा आपको ये नहीं दिख रही है, ठीक है। अब देखिए C को देखते हैं, तो C में क्या दिख रहा है, देखिए CDEF, ठीक है ना, EF, यहाँ पर क्या लिख रहा है, फिर EF हो गया, फिर GWHL हो गया। देखिए A और यहाँ पर C, ये दोनों आकृति एक समान दिख रहा है, क्योंकि जो आपको उसमें अंदर अक्षर लिखा है ना वो अक्षर सेम आकृति सेम अक्षर है, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पर देखिए CDEF कहाँ दिया है इसमें, हाँ HIJ के, ठीक है, तो L और यहाँ पर आपको W, देखिए तीनों में दिया है। देखिए यानी A और यहाँ पर B और C जो इसके अंदर में लिखा हुआ है ना अक्षर, वो आपको एक यानी सेम आकृति दिया है। क्या दिया है, सेम आकृति दिया है। लेकिन इसमें भी आपको सेम आकृति दिया है, लेकिन देखिए W की जगह पर क्या लिख दिया है, M रख दिया है। देखिए W की जगह पर क्या रखा है, M रखा है, लेकिन इस सब में क्या दिया है, इस सब में देखिए यहाँ पर आपको W दिया है। क्या दिया है, इस सब में आपको W दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। यानी A आकृति है ना वो एक समान दिख रहा है, यानी A B नहीं, A C और D एक समान दिख रहा है, लेकिन B आपको अलग दिख रहा है, यानी इससे अलग है। यानी ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 सरल यानी 5 शब्द है, ये पांचों शब्द को क्या करना है, ज्यामिति की आकृति के नाम को उनके आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है ना। जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, देखिए एक में दिख रहा है सरल रेखा, दूसरा में पंचभुज दिख रहा है, तीसरा में वर्ग दिख रहा है, चौथा में अष्टभुज दिख रहा है, और यहाँ पर दशभुज, पांचवा में दशभुज दिख रहा है। इस पांचों शब्द को हमको करना है ज्यामिति की आकृति के नाम के उनकी भुजाओं की संख्या को आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। सबसे पहले आरोही क्रम इसको सजाते हैं कैसे हैं, देखिए यानी बढ़ते क्रम में चलना है तो क्या करना है, इसको सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, सरल रेखा, तो सरल रेखा तो एक ही दिख रहा है यहाँ पर हमको, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सरल रेखा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर वर्ग आएगा, क्योंकि वर्ग में कितने होते हैं, 4 गो होते हैं, भुजा कितने होता है, 4 गो होते हैं, तो वर्ग के बाद में यहाँ पर 4 गो दिखते हैं। सॉरी यहाँ पर 3 दिया ना, यहाँ पर आपको 3 दिखे क्योंकि वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया। तो 4 के बाद में फिर 5 आना चाहिए, तो पंचभुज, तो यहाँ पर देखिए पंचभुज ये दिया है, तो पंचभुज यहाँ पर आपको 2 पद दिया है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अष्टभुज, तो यहाँ पर 8 भुजा दिया है, तो कितने पद दिए, 4 पद दिए है। और फिर यहाँ पर 10 भुजा दिया है, तो 10 भुजा यहाँ पर
5 पदी है, ठीक है ना, 5 पदी है। देखिए इनको ज्यामिति की आकृति के नाम के उनकी भुजाओं की संख्या को और ही क्रम में सजा दिए। सबसे पहले सरल रेखा दिया है, फिर उसके बाद में वर्ग आता है, वर्ग में 4 गो, 5 भुज में 5 गो गया, अष्टभुज में 8 गो भुजा हो गया, और यहाँ पर 10 भुज में 10 भुजा हो गया। यानी यहाँ पर देखिए 13,245 आएगा। तो 13,245 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 13,245 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और यहाँ पर ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला को बताना क्या है, सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बोला है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए तो बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक दिख रहे हैं, ठीक है, प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, जिनके पहले एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये सम संख्या दिख रहे हैं, ठीक है, सम संख्या है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद एक विषम संख्या है, ठीक बाद में क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको विषम को रखते हैं, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर आपको विषम संख्या दिख रहे हैं, ठीक है, ये संख्या दिख रहे हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताइए कैसे कितने प्रतीक है जिनके पहले सम संख्या और जिनके बाद विषम संख्या आती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, प्रतीक को देखते हैं। देखिए प्रतीक यहाँ पर डॉलर दिख रहे हैं, डॉलर के पहले सम संख्या है, जिसके बाद एक है विषम संख्या है, एक संख्या दिख रही है। और कहीं देखिए दिख रहा है ये प्रतीक दिख रहे हैं, प्रतीक के पहले सम संख्या दिख रहा है, ये विषम संख्या है, नहीं सम संख्या होना चाहिए, फिर इधर विषम संख्या का, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए किस में दिख रहा है, 6 में दिख रहा है, 6 के पहले तो सम संख्या दिख रहा है, लेकिन इसके बाद 10 स्टार दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। यानी एक ही ऐसी प्रतीक है जिसके पहले सम संख्या जिसके बाद विषम संख्या दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पृथ्वी जो है यहाँ पर ग्रह से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सूर्य जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझना है, इसमें बोलकर है। देखिए पृथ्वी जो है ग्रह से कैसे समित है, तो पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी एक क्या है, यानी पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है ना, ये पृथ्वी एक ग्रह है। उसी प्रकार से सूर्य एक क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य एक क्या दिख रहा है, ये तारा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तारा को रखेंगे, ठीक है, तारा रखेंगे ना, यहाँ पर आपको तारा दिख रहा है, ठीक है, सूर्य एक क्या दिख रहा है, तारा दिख रहा है। ये जिस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी एक ग्रह है उसी प्रकार से सूर्य एक तारा है। तो तारा को देखिए किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, उसकी छाया सुबीर के सामने थी, तो अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अमल और सुबीर शाम के समय एक आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए ये अमर, देखिए यानी अमल और यहाँ पर सुबीर शाम के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको एक शाम को रखते हैं, ठीक है ना, ये आपको इधर शाम रखते हैं। अभी क्या बोल रहा है, देखिए इधर से क्या रखते हैं, श्याम को अमल को रखते हैं, ठीक है ना, ये अमल दिख रहा है, यानी अमल हो गया, ठीक है, अमल दिख रहा है। फिर आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सुबीर दिख रहा है, यानी सुबीर, ठीक है, ये सुबीर दिख रहा है। ये दोनों अपने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि उसकी छाया सुबीर के सामने थी, यानी उसकी छाया जो है ना वो सुबीर के सामने थी। देखिए तो यहाँ पर अमल है, अमल के जो ना छाया किधर दिखेगी, यानी सामने दिखेगी ना। जब इधर से उसको छाया घाम लगेगा, इधर से क्या दिखेगा, इधर से जब प्रकाश पड़ेगा तो इसके सामने ही पड़ेगा ना, सुबीर के सामने आपको छाया पड़ेगी। यहाँ तक तो ठीक है।
अब देखिए, अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, जो सामने दिख रही है तो बोल रहा है कि सामने थी तो अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। तो अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, देखिए तो अमल किस दिशा की तरफ है। देखिए अमल आपको नीचे इधर दिख रहा है, तो इस तरह का जो है ना वो किस दिशा दिख रहा है, तो अमल इस तरह की खड़ा है ना, अमल इस तरह खड़ा है, ठीक है। इसका मुख किधर दिख रहा है, तो पश्चिम की तरफ दिख रहा है, यानी ऐसे जा रहा था पश्चिम है ना, ये पश्चिम की तरफ है। तो यहाँ पर आपको पश्चिम को रखें, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पश्चिम दिख जाएगा, ये पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर तेल दिया है, बाती दिया है, दीपक दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, दीपक दिख रहा है। दीपक के अंदर में ही तेल आते हैं और दीपक के अंदर में भी बाती भी आती है, तो सबसे कॉमन किस तरह से बनेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिखेगा, यानी सबसे कॉमन दीपक है गया, ठीक है। दीपक के अंदर ही आपको क्या दिख रहा है, तेल दिखेगा और यहाँ पर बाती दिखेगी। तो यहाँ पर तेल हो गया, फिर यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, बाती दिखेगी, ठीक है ना, ये बाती दिख रहा है। तेल और बाती दोनों दीपक के अंदर में आता है। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रिया अपने घर से शुरू कर उत्तर में 7 किलोमीटर चलती हैं, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती हैं, अंत में, ठीक है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती हैं। यह अपने घर से निकल कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रिया जो है ना अपने घर से शुरू कर यानी उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर चलती है। उसके पहले एक डायग्राम को बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपको पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है और यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है ना, नीचे क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, ठीक है, दक्षिण है। लेकिन बोल रहा है कि प्रिया जो है ना, मान लीजिए यहाँ पर प्रिया को रखते हैं, एक घर रखते हैं, ठीक है। प्रिया अपने घर से शुरू कर उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर चलती हैं। तो यहाँ से घर है यानी इधर 7 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है, ये 7 किलोमीटर चल गया, प्रिया 7 किलोमीटर चल गई। आगे बोल रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ी और 9 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं, इधर मुड़ेंगे, ये कितना चलेंगे, 9 किलोमीटर चल रहे हैं, ये 9 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं, फिर यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, यहाँ तक चल गया, ठीक है, ये 7 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, ठीक है। वह अपने घर से कितनी दूरी यानी कितनी दूर और किस दिशा में है, ये बोल रहा है कि अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको घर से इधर दिख रही है, ठीक है, तो ये किस दिशा में दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ से दिशा देखिए, तो दिशा तो इधर से अगर देखेंगे तो ये पूर्व दिशा दिख रहा है, ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गया, ठीक है ना। एक घर से किधर दिख रहा है, ये दिशा पूर्व दिशा में दिख रहा है। ये कितना किलोमीटर है, देखिए जब यहाँ से ये 9 किलोमीटर दिख रहा है तो ये भी क्या दिख रहा है, ये भी आपको 9 किलोमीटर हो गया, यानी 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ। तो 9 किलोमीटर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P बराबर 12 और Q बराबर 8, R बराबर 33, S बराबर 11 है, तो यहाँ पर P Q और R S का क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए यानी सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको एक समीकरण की तरफ दिया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको समीकरण दिए, इस जो समीकरण दिए इसके जगह पर ये जो मान दिया है वो मान को रखने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि P का मान क्या लिख रहा है, 12, तो P के जगह पर हम 12 को रख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q के जगह पर क्या रखते हैं, 8 को रख लेंगे। फिर R बराबर 33, तो यहाँ पर आपको देखिए 33 रख लेंगे, ठीक है ना, ये 33 हो गया। S बराबर क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। अब हमको सोल्व करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 12 दिख रहा है, फिर ना 12 गुने कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 33 हो गया है। फिर भागा कितना दिख रहा है, 11, और यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए तो 11 3 33 है, 3 इधर हो गया, और जो इसको क्या करते हैं, गुना कर ले या जोड़ ले, पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए तो 12 8 96 हो गया, यहाँ पर 96 दिख रहा है, और प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 99 गया, यानी कितना गया इसका मान 99। 99 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इस आकृति को पूरा करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति को पूरा करेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या देते हैं, ये जो आकृति है ना, इस आकृति को हम पूरा करते हैं, ठीक है। ये पूरा करने के लिए आकृति में कौन सा आपको आकृति आएगा, यहाँ तक तो ठीक है। और इसको यहाँ से रखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए इसको इधर से घेर देंगे, ठीक है, ऐसा ही किया है ना, ठीक है ना, इस प्रकार से रखा है, ठीक है। तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखिए इस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह का आकृति, इस तरह का आकृति आपको देखिए इस तरह का आकृति आ रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति आपको पूरा कर देगा इस आकृति को, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, देखिए बी में इससे दिख गया, इधर हो गया और इधर गया, हाँ दिख रहा है, यानी बी में क्या क्या दिख रहा है। और देखिए सी में दिख रहा है, नहीं, डी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस आकृति को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर बोल रहा ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसके 12 से गुना करने के बाद में एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। वो कौन सी संख्या है जिसको गुना करने के बाद में 12 का पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1200 दिया, ठीक है ना। तो 1200 पहले 1200 रखते हैं, ठीक है। तो 1200 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो 12 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, तो बढ़ते हैं 3600 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया 3600 दिया है, तो 3600 यहाँ पर क्या दिख रहा है 60 आ गया, यानी 60 क्या करते हैं ये स्क्वायर कर देंगे। जब 60 का स्क्वायर कर देंगे तो वह कौन सा संख्या दिख रही है, वो कौन सा संख्या है, तो यहाँ पर वहाँ पर बोला ना कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1200 में 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग बन गया। तो कौन सी संख्या था, वो 3 है। 3 एक ऐसी संख्या है जिसे यहाँ पर गुना करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 दिख रहा है, यानी 3 आपको, यानी बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। तो जब 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। यानी n को जब 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 यानी 13 बचेगा। लेकिन उसी जब बोल रहा है कि जब 5n यानी 5n को उसी संख्या से, जब 5n को उसी संख्या से अगर ये विभाजित कर लेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी n-3 यानी 13। जैसे यहाँ पर भाजक समझते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भाजक हो गया, ठीक है, यानी भाजक, ठीक है ना, भाजक बराबर क्या होता है, यानी भाज्य बराबर ना, ये भाज्य, ठीक है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे भाजक, ठीक है, ये भाजक दिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना के दे भाग फल दिया, ठीक है, भागफल हो गया, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस क्या दिख रहा है, यहाँ पर शेषफल दिखेगा, ठीक है, निशेष फल, ठीक है ना, ये शेषफल हो गया। अब इसी पर हमको रखना है, ठीक है ना। तो भाजक बराबर क्या दिख रहा है, तो देखिए भाजक यहाँ पर 15 दिख रहा है, ठीक है, गुना कितना दिख रहा है, ये भागफल 1 दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर भागफल हो गया, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, और n में क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पर 1 मर्त में और यहाँ पर एक 13 आ गया, कितना क्या 13 आ गया, तो वही आ गया ना, भागफल देखिए भाज्यक भागफल शेषफल, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब इसी पर हमको रखना आ गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 13 को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, 13 को जोड़ेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, 15 में 1 से गुना करेंगे 15 गया, और ये 15 को क्या करते हैं इसमें जोड़ लेंगे, तो 13 दूनी के 26 है, 2 28 आ गया, कितना गया 28 दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 28 आ गया। इसका जोड़ने के बाद में कितना गया 28 आ गया। जब 28 n रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए n हो गया, 28 n हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक और स्टेप बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पूछ रहा है ना कि 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो 5n को, तो 5n दिख रहा है और उसी संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर 5 दिख रहा है और n का मान कितना गया 28 आ गया, तो यहाँ पर आपको 28 रख लेंगे, और बराबर में कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, कितना क्या
140 आ गया, ठीक है ना, 140 आ गया। जब 140 आ गया अब यहाँ पर भागफल रखते हैं, जैसे 15 हो गया ना, अब ठीक है, तो 140 दिख रहा है, तो 140 को अब यहाँ पर हम कितने से 15 से भागफल कर लेंगे, ठीक है, तो भाग करेंगे तो 9 आ गया, और इसमें कितना आ गया 135 आ गया, ठीक है, 135 आ गया, ये दोनों मर्द में कट जाएगा, ठीक है, इधर कितना बचेगा, ये 5 बच गया, ठीक है, शेषफल 5 बच गया। तो अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए यानी यहाँ पर 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए जो शेषफल ज्ञात हो, ठीक है ना, शेषफल ज्ञात करेंगे। जब इतने के देखिए 15 को 140 ले भाग करने के बाद में तो यहाँ पर कितना आ गया, शेषफल 5 आ गया। जब शेषफल 5 आ गया तो आपसे वही बोला कि देखिए n यानी 5n को 15 से विभाजित किया करने पर शेषफल 5 बचता है, तो यहाँ पर शेषफल रखते हैं, ये शेष, ठीक है ना, ये फल हो गया, शेषफल हो गया, तो शेषफल कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए दी गई छवि में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, जिससे यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए यानी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको लिख रहा है, देखिए अब इसको बाद में ये लिख रहा है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, देखिए एक इसको जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 164 दिया है, ठीक है, 164 माइनस x दिया है, ठीक है, इसको रख ले रहेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 213 दिख रहा है, ठीक है ना, 213 और 213 और यहाँ पर प्लस करेंगे। देखिए इसका 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, ये 12 आ गया, ठीक है ना। इसी स्टेप में एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 164 आ गया, ठीक है, 164 माइनस x दिया है, ठीक है, और बराबर में कितना दिया है, तो 112 और देखिए 213 और यहाँ पर 100 यानी 12, इसको जोड़ने पर 225 आ गया, ठीक है, ये 225 आ गया, 225 आ गया। जब 225 आ गया हो गया, लेकिन दोनों पक्ष को वर्क करने पर यानी दोनों पक्ष क्या करने का वर्क करेंगे, जब वर्क करने पर कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 164 आ गया, ठीक है ना, 164 माइनस x आ गया, ये वर्ग घटा देने पर देखिए ये वर्गमूल जैसे क्या कहते हैं रूट हटाते हैं, तो रूट हटाने के बाद में यहाँ पर 225 दिख रहा है, ठीक है, ये 225 आ गया। जब x बराबर लिखा है ना, देखिए तो x बराबर यहाँ पर क्या लिख रहा है 164 हो गया, ठीक है ना, और इधर माइनस इधर प्लस दिया तो इधर माइनस करते हैं, यहाँ पर 225 दिख रहा है, ठीक है, ये 225 दिख रहा है, यानी x बराबर कितना देगा, यानी 225 में से अगर 164 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको यानी 61 बचेगा, ठीक है ना, माइनस 61 बचेगा, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर 61 ना, माइनस यहाँ पर माइनस 61 बच जाएगा, ठीक है, तो माइनस 61 हो जाएगा। तो x का मान कितना गया माइनस 61, तो माइनस 61 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।